नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मृत्युंजय एकेडमी पर। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपी में पुलिस वैकेंसियां आ चुकी हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज बात करने वाले हिंदी में हिंदी वर्णमाला। हिंदी में क्या बात करेंगे? हिंदी, क्योंकि हिंदी में देखा जाए जो यूपी एग्ज़ाम है इसमें काफ़ी 38 के लगभग क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उसमें वर्णमाला के 3-4 क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। इसलिए आज बात करेंगे हम हिंदी में कौन सी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में। तो हिंदी वर्णमाला की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, हिंदी वर्णमाला को हमने 2 प्रकार से बांट रखा है, या ऐसे बोल सकते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला स्वर होता है और दूसरा व्यंजन। दूसरा होता है व्यंजन, यानी कि हिंदी वर्णमाला को बेसिक रूप से देखा जाए तो 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर दूसरा व्यंजन। अगर एक रूप और इसका देखा जाता है उसे हम बोलते हैं अयोगवा। तीसरा रूप देखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? अयोगवा। अयोगवा, यानी कि इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, जो ना स्वर है और ना व्यंजन है उसे हम क्या बोलते हैं? अयोगवा बोलते हैं। इनकी संख्या हमने 2 है। कितनी है? इनकी संख्या 2 है। कौन कौन से? एक छोटी अंग होती है और एक बड़ी अंग। इनकी संख्या कितनी है? 2 है, एक छोटी अंग और एक बड़ी अंग। जो छोटी अंग है इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं, अनुस्वार के नाम से जानते हैं। और जो बड़ी अंग है इसे हम विसर्ग के नाम से जानते हैं, विसर्ग। तो हिंदी वर्णमाला में देखा जाए तो बेसिक से मोस्टली 2 ही टाइप हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अगर तीसरा टाइप देखा जाए तो कौन सा होता है? अयोगवा, जो ना स्वर है और ना व्यंजन है। इनकी संख्या 2 होती है, एक छोटी अंग और एक बड़ी अंग। तो अब हम बात करने वाले हैं वर्णमाला में। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? स्वर की, कि स्वर क्या होता है। सबसे पहले देखा जाए तो स्वर। अगर स्वरों की बात करी जाए तो स्वरों को हमने, इनकी संख्या टोटल 11 होती है। जो स्वर होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 11। और प्रकार होते हैं इनके, अगर भेद पूछ लिए जाए या प्रकार पूछ लिए जाए तो आपके इनके भेद या प्रकार होते हैं 3 भेद होते हैं। 3 प्रकार में बांटा गया है स्वरों को। इनकी टोटल संख्या 11 होती है। और स्वरों की मात्राओं की बात की जाए, मात्राओं की बात करें तो इनकी मात्राएं होती हैं 10। वो कौन कौन से होती हैं? तो पहले हम बात करेंगे संख्या के बारे में। कौन कौन स्वर होते हैं? एक छोटा होता है, फिर बड़ा, फिर ई और बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और रे और ए और बड़ी ए और छोटा ओ और बड़ा ओ। ये आपके 11 स्वर होते हैं। 11 स्वरों को हमने 3 प्रकार में बांटा है। यानी कितने वेद हैं? 3 वेद हैं। उसमें मात्राएं कितनी होती हैं? 10 स्वरों की मात्राएं होती है। यानी छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती। जो छोटे आ होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती। शेष सभी स्वरों की क्या होती है? मात्राएं होती हैं। बड़ी आ की मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है, ऊ की मात्रा होती है, बड़े क्या होता है? छोटे ऊ की मात्रा होती है और बड़े ऊ की मात्रा होती है। छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा होती है। और बात की जाए री की मात्रा होती है, री की मात्रा होती है। री की मात्रा थोड़ा आधी होती है। री की मात्रा इस तरह से होती है, ऐसे आप देख सकते हो, ऐसे री की मात्रा इस तरह से होती है। और ए की मात्रा होती है, बड़ी ए की मात्रा होती है और छोटे ओ की मात्रा होती है और बड़े ओ की मात्रा होती है। यानी कि 11 स्वरों में 10 स्वरों की मात्राएं होती हैं। यानी कि स्वरों की बात की जाए तो इनकी संख्या 11 होती है। इसमें जो 10 स्वर होते हैं उनकी मात्राएं होती है, सिर्फ छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती। अब बात करेंगे इनके भेद के बारे में। यानी कि स्वरों को 3 प्रकार में बांटा है, वो कौन कौन से हैं? तो स्वरों को हमने 3 प्रकार में रखा है। पहला होता है आपका स्वर का प्रकार, या स्वर के प्रकार की बात करें, स्वर के प्रकार। तो स्वर के प्रकार की बात करें तो पहला होता है आपका ह्रस्व। क्या होता है? ह्रस्व, या इसे लघु बोल देते हैं, लघु स्वर बोल सकते हैं, या इसका एक नाम होता है मूल स्वर। कितना? मूल स्वर। यानी कि
पहले प्रकार को क्या बोलते हैं हम, मूल स्वर बोलते हैं, या ह्रस्व स्वर बोलते हैं, या लघु स्वर बोलते हैं। वो आपके होते हैं 4, यानी कि टोटल आपके स्वर कितने होते हैं, स्वरों की बात करें तो कितने बताए थे मैंने आपको, 11 स्वरों में जो लघु स्वरों की संख्या होती है, इनकी संख्या होती है आपकी 4। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। वो कौन कौन से होते हैं मूल स्वर, एक छोटा, एक छोटी ई, एक छोटा ऊ और एक री। ये 4 स्वर आपके क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं। कोई पूछ ले कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से, छोटा, छोटी और ऊ और री। अब दूसरा टाइप होता है इसमें दीर्घ स्वर। कौन सा, दीर्घ स्वर। इसे हम संयुक्त स्वर भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या बोल सकते हैं, या इसे हम संधि स्वर भी बोल सकते हैं, संधि स्वर। संधि स्वर के नाम से आए या दीर्घ स्वर के नाम से आ जाए, या एक नाम होता है 2 मात्राओं वाला, द्विमात्रिक। इसको हम पहले को हम एक मात्रिक बोल देते हैं, क्योंकि इनकी मात्राओं की संख्या 1 होती है, इनकी मात्राओं की संख्या 2 होती है। तो इसे हम एक मात्रिक स्वर बोलते हैं, इनको हम द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं, या दीर्घ स्वर बोलते हैं, या संधि स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या होती है आपकी 7। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है, 7। वो कौन कौन से होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए और बड़ी ए और ओ और बड़ा ओ। यानी कि आपकी ये 7 होते हैं, ये आपके कैसे होते हैं, दीर्घ स्वर या संधि स्वर बोलते हैं। इन दीर्घ स्वरों और संधि स्वरों को हमने 2 टाइप में बांटा है। इसमें जो पहले 3 स्वर होते हैं और जो लास्ट के 4 स्वर होते हैं, जो पहले 3 स्वर होते हैं इन्हें हम मूल दीर्घ स्वर बोलते हैं। इन्हें किस नाम से जानते हैं, मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर, या एक नाम और बोल सकते हो इन्हें का नाम, या आप ऑब्लिक लगा के बोल दो, सजातीय स्वर। सजातीय स्वर यानी कि ऐसे स्वर जो अपनी जात के स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सजातीय स्वर बोलते हैं। तभी तो इन्हें क्या नाम से जानता है, संधि स्वर। ये किसी ना किसी स्वरों से मिलकर बने होते हैं, तभी इन्हें हम क्या बोलते हैं, सभी को संधि स्वर बोलते हैं। तो इसमें जो 3 होते हैं प्रारंभ के, इन्हें हम मूल दीर्घ स्वर बोलते हैं या मूल संधि स्वर बोल सकते हैं। ये क्योंकि एक ही जात के स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपका बड़ा आ होता है, ये किससे बना होता है, आ प्लस आ से। आ प्लस आ मिलके बड़ा आ बनता है, या छोटा प्लस बड़ा आ भी क्या बनता है, बड़ा आ ही बनाता है। क्योंकि ये अपनी जात के स्वरों से या खुद की जात के स्वरों से मिलके बने हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, मूल दीर्घ स्वर या मूल संधि स्वर या सजातीय स्वर बोलते हैं। और जो लास्ट के 4 स्वर होते हैं, जो 3 तो आपके मूल दीर्घ स्वर हो गए, और जो लास्ट के 4 स्वर होते हैं इन्हें हम विजातीय बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, विजातीय स्वर। विजातीय स्वर, या ऐसे बोल सकते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, क्योंकि ये भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, विजातीय या संयुक्त स्वर बोलते हैं। जैसे आपकी ए होती है, जो ए होती है वो मिलकर बनी होती है आ प्लस ई से। आ प्लस ई से मिलकर किसका निर्माण होता है, ए का निर्माण होता है, यानी कि गुण संधि है। ऐसे ही ओ होता है आपका, वो बना होता है आपका आ प्लस ऊ से। जो छोटा ओ होता है वो किससे बना होता है, आ प्लस ऊ से। तो इसलिए कैसा हो गया, विजातीय स्वर। 2 भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बनाए, इसलिए कैसा हो गया, विजातीय स्वर हो गया। ऐसी बड़ी ए की बात की जाए तो आ प्लस ए मिलकर बड़ी ए बनती है, और बड़ा ओ की बात की जाए तो आ प्लस ओ मिलकर बड़ा ओ बनता है। यानी कि स्वरों की बात की जाए तो स्वरों के मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे। प्रकार कितने, 3 प्रकार। पहला कौन सा, ह्रस्व या मूल या दीर्घ स्वर, मूल या मूल स्वर बोलते हैं इसे, ठीक है। दूसरा प्रकार संधि या दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। इनको हमने 2 टाइप में बांट दिया। एक होते हैं मूल दीर्घ स्वर, इन्हें सजातीय स्वर बोलते हैं। दूसरे होते हैं विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। जो तीसरा प्रकार होता है आपका, वो होता है प्लुप्त स्वर। जो तीसरा प्रकार होगा वो आपका होता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर होता है, इसकी संख्या आपकी 1 होती है। इसकी संख्या कैसे होती है, 1। जो आपका ओम में होता है वो कौन सा होता है, प्लुप्त स्वर होता है। जो ओम में बना होता है वो कौन सा होता है,
प्लुत स्वर होता है, इसकी संख्या 1 मानी जाती है। तो स्वरों के भेद में देखें, स्वरों के भेद को हमने 3 टाइप में रख दिया। पहला मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब बात की जाए स्वरों को हम अलग अलग प्रकार से और देखा जाए अलग से, तो इनको हम जीव के आधार पर देख सकते हैं। जीव के आधार पर, जीव के आधार पर, जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देख सकते हैं। आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण देखा जाए जीव के आधार पर तो 3 प्रकार में रखा गया है, 3 प्रकार से या बांटा गया है, ऐसे बोल सकते हैं। पहला होता है अग्रगामी, अग्रगामी। दूसरा होता है आपका मध्यगामी, मध्यगामी। और तीसरा होता है आपका पश्चगामी, पश्चगामी। यानी कि ऐसे स्वर जो आगे लगते हैं वो अग्रगामी, जो बीच में लगता है वो मध्यगामी, जो किसी वर्ड के बाद में लगता है उसे क्या बोलते हैं हम, पश्चगामी स्वर बोलते हैं। जो अग्रगामी हैं वो आपके हैं ई, बड़ी ई और आपकी ए और बड़ी ए, ये आपके 4 होते हैं अग्रगामी स्वर। इसी में री को भी रख लिया गया है, लेकिन अगर बेसिक तौर से देखा जाए तो 4 ही अग्रगामी स्वर होते हैं। मध्यगामी में आपका आता है छोटा, जो छोटा होता है यह आपका कैसा होता है, मध्यगामी स्वर होता है। और बात की है पश्चगामी स्वरों की, जो स्वर पीछे लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, पश्चगामी कहलाते हैं। इसमें आता है बड़ा आ, बड़ा आ आता है, ऊ आता है, बड़ा ऊ और ओ और बड़ा ओ। ये स्वर हमेशा किसी वर्ड के पीछे लगते हैं, इसीलिए इन्हें किसे कहते हैं, पश्चगामी कहते हैं। और जो स्वर मध्य में लगता है वो एक है आपका, वो है छोटा आ, इसे हम क्या बोलते हैं, मध्यगामी बोलते हैं। और जो आगे लगते हैं जो वर्डों के वो क्या कहलाते हैं, अग्रगामी कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, पश्चगामी संख्या 5 है, मध्यगामी संख्या 1 है। ये आपके जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण था। ऐसे ही एक प्रकार और है मुख आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। अगर मुखाकृति के आधार पर देखा जाए तो स्वरों को हमने 4 प्रकार से बांटा है। इसे हम एक नाम से और बोल देते हैं ताल। अगर कहीं कहीं तालु के आधार पर भी इसे बोल देते हैं। तो मुखाकृति के आधार पर या तालु के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखा जाए तो 4 टाइप में देखा जाता है। पहला होता है आपका समृत, समृत स्वर, समृत स्वर। दूसरा होता है आपका अर्धसमृत, अर्धसमृत स्वर। और तीसरा होता है आपका, तीसरा टाइप है आपका विव्रत स्वर। तीसरा होता है विव्रत स्वर, विव्रत स्वर। और चौथा टाइप है आपका, उसे बोलते हैं अर्धविव्रत, अर्धविव्रत स्वर, अर्धविव्रत। यानी कि मुखाकृति के आधार पर स्वरों को हमने 4 भागों में बांटा है। पहला समृत स्वर, दूसरा अर्धसमृत स्वर, तीसरा विव्रत स्वर, चौथा अर्धविव्रत। अगर समृत स्वर की बात करूं तो इनकी संख्या होती है 4। इनकी संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। वो कौन कौन सी होती है, ई, बड़ी ई और आपका ऊ और बड़ा ऊ। इनकी संख्या होती है 4। समृत स्वरों की संख्या होती है 4। अर्धसमृत की बात करूं या अर्धविव्रत की बात करूं तो जो आपके संधि स्वर होते हैं, यानी संधि होता है संयुक्त स्वर में, आज के संधि स्वर में जो संयुक्त स्वर होते हैं उनको हमने 2 ठियां रख देंगे, छोटी ए और छोटा ओ। तो हमने कैसे रख दिया, समृत में रख दिया, किसमें, अर्धसमृत में। और अर्धविव्रत में बड़ी ए और बड़े ओ को रख लो। अब बचा क्या आपका, छोटा और बड़ा। तो बड़ा आपका विव्रत होता है और छोटा वाला कैसा होता है, अर्धविव्रत। छोटा कैसा होता है, अर्धविव्रत। यानी इस तरह से स्वरों को मुख आकृति के आधार पर 4 भागों में बांट दिया। जो समृत स्वर होते हैं इनकी संख्या 4 होती है, दोनों ई और दोनों ऊ। और अर्धसमृत होते हैं इनकी संख्या 2 होती है,
वो छोटी ए और छोटा ओ, और जो विव्रत स्वर होता है वो आपका एक होता है, कौन सा, आ होता है। जो अर्ध विव्रत होते हैं आपके वो क्या होते हैं, 3 होते हैं, कौन कौन से, छोटा आ और दोनों ए बड़ी ए और बड़ा ओ, यानी दोनों इसे संयुक्त स्वर बोल सकते हैं जो बड़ी वाली। तो इस तरह से मुख्य आकृति के आधार पर 4 प्रकार से बांटा। एक टाइप से और देख सकते हैं स्वरों को हम, वो है ओष्ठ आकृति के आधार पर। कैसे, ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। अगर ओष्ठ आकृति के आधार पर देखा जाए तो स्वरों का वर्गीकरण हमने 2 प्रकार से किया है। एक होता है वृत्ताकार और दूसरा होता है अवृत्ताकार। पहले को हम बोलते हैं वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार, और दूसरा होता है अवृत्ताकार, अवृत्ताकार। या ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे स्वर जिन्हें बोलते समय हमारा मुंह वृत्ताकार आकृति का हो जाए वो वृत्ताकार होते हैं, और जैसे गोल आकृति का ना हो वो कैसे होते हैं, अवृत्ताकार होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, जो वृत्ताकार होते हैं वो होते हैं 4, जो अवृत्ताकार होते हैं उनकी संख्या होती है 7। कौन कौन से, दोनों ऊ होते हैं आपके, दोनों ऊ होते हैं और दोनों ओ होते हैं, दोनों ओ, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये आपके 4 होते हैं वृत्ताकार स्वर। या कैसे बोलते हैं, ओष्ठ आकृति के आधार पर वो देखा जाए तो हम जिन स्वरों को बोलते हैं हमारा मुंह गोल आकृति का बन जाए वो बोलते हैं आपके वृत्ताकार, और जिससे नहीं बनता वो कैसा होता है, अवृत्ताकार। इनकी संख्या 7 होती है। जो शेष सभी स्वर बचे, शेष 7 स्वर, जो बचे हुए 7 स्वर होते हैं वो कैसे होते हैं, अवृत्ताकार होते हैं, और 4 स्वर कैसे होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। तो हम देख सकते हैं, हमने यहाँ पर स्वरों की बात की जाए, वर्णमाला में बात की, हिंदी वर्णमाला में, तो हिंदी वर्णमाला को हमने 2 प्रकार से देखा, स्वर और व्यंजन। उसमें बात की अयोगवा, अयोगवा आपके 2 होते हैं, छोटी अंग और बड़ी अंग। छोटी अंग को हम अनुस्वार बोलते हैं, बड़ी अंग को हम विसर्ग बोलते हैं। फिर हमने इसके अंदर देखा स्वरों को, किसे देखा, स्वरों को। स्वरों को देखा जाए तो इनकी संख्या 11 होती है, इनकी मात्राएं देखी जाए तो 10 होती हैं, इनके भेद देखे जाए तो 3 होते हैं। अगर एक बात तो यहाँ नोट करके और लिख लो, इसमें 3 स्वर होते हैं वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं, दोनों ई और एक री, ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। 3 स्वर स्त्रीलिंग होते हैं, यानी 11 स्वरों में देखा जाए तो 3 स्वर आपके स्त्रीलिंग होते हैं, और शेष बचे 8 स्वर कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। 3 भेद कौन कौन से देखे थे हमने, 3 भेद थे आपके, पहला लघु स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लव स्वर। इसे हम एक नाम से और बोल सकते हैं इनको, अगर देखा जाए मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर इन्हें हम बोल सकते हैं, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। क्योंकि इसकी मात्रा 1 होती है, जो मूल स्वर होते हैं इनकी मात्रा 1 काउंट की जाती है, जो दीर्घ स्वर होते हैं इनकी मात्रा 2 काउंट की जाती है, और जो प्लस स्वर होता है उसकी मात्रा 3 काउंट की जाती है। दीर्घ स्वरों को या सन स्वर के नाम से जानते हैं, उसमें हमने 2 प्रकार से देखा, एक मूल दीर्घ स्वर, एक विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर। इनकी संख्या 4 थी, जो संयुक्त स्वर थे इनकी संख्या आपकी 4 थी, और जो मूल दीर्घ स्वर थे उनकी संख्या कितनी थी, 3, यानी सजातीय स्वर बोल देते हैं। फिर हमने देखा जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखा, वो आपका अग्रगामी, मध्यगामी और पश्चगामी। फिर हमने देखा इसे मुख्य आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने टाइप से किया गया, आपका 4 प्रकार से किया गया, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विव्रत और अर्धविव्रत। फिर हमने देखा ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इस तरह से हमने स्वरों का वर्गीकरण देख लिया। अब देखेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान, यानी कौन सा स्वर कहां से बोला जाता है। तो स्वरों के उच्चारण स्थान की बात की जाए, स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान, अगर स्वरों के उच्चारण स्थान की बात की जाए तो स्वरों के उच्चारण स्थान को हम वैसे तो हम 6 प्रकार से देखते हैं, लेकिन आपके बेसिक तौर पर कितने होते हैं, 5 होते हैं। एक कंठ होता है, एक कंठ होता है, एक तालु होता है, एक मूर्धा होता है, एक दंत होता है, एक ओष्ठ होता है। ये 5 टाइप होते हैं जो वर्गीकरण
यानी कि उच्चारण स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो कंठ होता है, कंठ से किस स्वर का उच्चारण स्थान होता है, तो हम बोल देंगे कंठ से छोटा और बड़ा, यानी ये दो स्वर हैं जिनका कंठ से उच्चारण स्थान होता है। तालु से आपकी दोनों ई, छोटी ई और बड़ी, इससे आपका तालु का, या अगर पूछा है तालु से किस स्वर का उच्चारण स्थान होता है, तो ई और बड़ी ई का। मूर्धा से देखा जाए तो री, जो आपका री होता है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। अब बात की है दंत से, तो दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण स्थान नहीं होता। पूछ लेता है किस स्थान से स्वरों का उच्चारण स्थान नहीं होता, तो देखा जाए स्वरों को दंत से नहीं बोला जाता। तो दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण स्थान नहीं है, या दंत ऐसा बोला किसी भी स्वर का उच्चारण स्थान नहीं है, उच्चारण स्थान नहीं है, यानी दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण स्थान नहीं होता। ओष्ठ की बात की जाए तो आपका ऊ होता है और बड़ा ऊ, इससे आपका ओष्ठ से दोनों ऊ का उच्चारण स्थान होता है। अब रह गए आपके चार स्वर, कौन कौन से, एक छोटी ए और बड़ी ए और एक ओ और बड़ा ओ, ये आपके चार स्वर रह गए। अगर मैंने अभी आपको बताए थे ये चार स्वर कैसे होते हैं, संध स्वर होते हैं, और इसमें देखा है संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर कैसे हैं, ए बना है आपका आ प्लस ई से, आ प्लस ई से बना है ए, तो आ का उच्चारण स्थान देखा है तो कहां से होता है, कंठ से, और ई का कहां से होता है, तालु से। तो ए का उच्चारण स्थान आपका क्या हो गया, कंठ तालु, कंठ तालु। अब ऐसे ही हम बात करें ओ की, तो ओ बना होता है आपका आ प्लस ऊ से, जो ओ होता है किससे बनता है, आ प्लस ऊ से। तो आ प्लस ऊ से क्या बनता है, ओ बनता है। तो आ का उच्चारण स्थान कहां से होता है, कंठ से, ऊ का उच्चारण कहां तो होता है, ओष्ठ से। तो बोल सकते हैं ये क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। कंठोष्ठ से कहां से किसका उच्चारण स्थान होता है, दोनों ओ का। तो इस तरह से हमने देखा स्वरों को किस प्रकार बांटा गया, किसके आधार पर बांटा गया, और उनके उच्चारण स्थान देखे। हाँ, यही बात कर लेते हम दो, एक विसर्ग था, जो विसर्ग है आपका बड़ी अंग होती है, विसर्ग बोलते हैं इसे, इसका भी उच्चारण स्थान कहां से होता है, कंठ से होता है। एक होती है छोटी अंग, जो छोटी अंग होती है आपकी छोटी अंग, इसे हम अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। इसका उच्चारण स्थान देखा जाए तो इसका उच्चारण स्थान होता है नासिक से, नासिक से। तो इस तरह से हमने स्वरों को देखा, कितने प्रकार से थे, किसका उच्चारण स्थान कहां से था। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल बात करेंगे हम व्यंजनों के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ साथ शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद।